अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कोलोसिंथ के बारे में। कोलोसिंथ का नेचुरल नेम है कुकुरबिटेस और इसका सिनोनिम्स यानी इसको बिटर एप्पल भी कहा जाता है। इसका फ्रूट्स जो है वो असल में मेडिसिन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर ग्रेंसी लिखते हैं कि कोलोसिंथ की मखसूस अलामत ये है कि मरीज़ को पेट में शदीद दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि वो दर्द से दोहरा हो जाता है। बदन पर मरोड़ जो है वो जारी रहते हैं और इस वक्त तक जारी रहते हैं जब तक कि दर्द ख़त्म नहीं हो जाता। खाने पीने की चाहे कितनी ही मिकदार वो क्यों ना ले ले, दर्द बढ़ जाता है। ये दर्द मुनफरिद होता है यानी पेचिश और हैज़ा वगैरह में। कोलोसिंथ की तारीफ़ यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है क्योंकि बेसिकली पेट की जो बीमारियाँ हैं वो ही कोलोसिंथ की बेसिक्स हैं। कोलोसिंथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवा है। कोलोसिंथ के मरीज़ किसी चीज़ के साथ अपने शिकम को ज़ोर से दबाता है, कुर्सी पर, मेज़ पर या चारपाई के पाए पर, या उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि वो पट्टी पर उल्टा लेट जाता है और अपने यानी इतना वो चाहता है कि उसका पेट इतना शदीद दबे कि उसमें से जो दर्द है वो बाहर निकल जाए। कैमोमिला के बच्चे को भी दर्द होता है लेकिन वो पहलू बदलता रहता है और साथ में उसके दांत जो हैं वो ख़राब होते हैं, लेकिन आमतौर पर कोलोसिंथ के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको बताती चलूँ कि कोलोसिंथ को उर्दू में अंदराइन कहते हैं, हंजल कहते हैं या कोड़तुम्बा कहते हैं। कोड़तुम्बे से तो आप सब लोग ही वाकिफ़ होंगे। कोड़तुम्बे से बनाई जाने वाली ये मेडिसिन है। बेसिकली कोलोसिंथ जो है वो उर्दू में कोड़तुम्बे को कहा जाता है। जड़ी बूटियों में बराईउनिया की तरह ये बहुत ही आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है। इसमें दर्द सर पाए जाते हैं। आशोब चशम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसका पेक्युलर सिम्टम है। चेहरे पर जो दर्द होता है, ऐसा दर्द जो आँखों तक जाता है। कोलोसिंथ के पेशेंट जो हैं वो बहुत बदमिजाज होते हैं मरीज़, क्योंकि उनके पेट में ईंधन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से वो दर्द का शिकार रहते हैं। इनमें सिर्फ स्टूल पास करने यानी पखाने की ही या पेचिश की ही कैफ़ियत नहीं होती, बल्कि इनकी टांगों में तशन्नुज की कैफ़ियत भी पाई जाती है, क्योंकि मोशन की वजह से इनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अर्कुन निसा जो है वो बहुत ज़्यादा अहम इसमें देखने में आता है, क्योंकि पेट का दर्द जो है वो सब कुछ पेट से बाहर निकाल देता है। तो कोलोसिंथ के दर्द जो है वो अमूमन अकड़न के साथ होते हैं, यानी इसमें ईंधन वाला दर्द होता है, काटने वाला, फाड़ने वाला दर्द होता है। ऐसा दर्द का एहसास होता है जैसे सख्त पत्थर के टुकड़े जो हैं वो पेट पर रख दिए गए हों। बाई के दर्दों को रिया के अखराज से आराम हो जाता है, लेकिन इसके दर्दों को गैस के अखराज से कोई इफादियत नहीं होती। तो ऐसा दर्द जो कि किसी तरह से भी ठीक ना होने पे आ रहा हो और रोज़ाना शाम के वक्त स्पेशली शुरू होता है, ऐसे दर्दों के लिए, पेट के दर्दों के लिए कोलोसिंथ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका दिमागी तौर पर जो पेशेंट है ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करता, अपनी बेइज्जती समझता है, दूसरों के साथ रहना। इसका सर जो है वो हर वक्त चक्कर खाता रहता है, मत्ती होती है, पेशानी में दर्द होता है जो झुकने से या चलने से जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पेशेंट जो है जिस तरह भी सर को मोड़ता है वहीं पर ही गिर जाता है। आँखों में तेज़ सुराख करने का सा दर्द होता है, क्योंकि इसमें इसके अंदर से जो है वो बेसिकली मोशन की वजह से दर्द की कैफ़ियत में मुब्तला रहता है। तो सब्ज़ मोतिया भी जो है वो यानी आँखों में जो दर्द है वो शिद्दत पकड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको पता है मसल्स जो हैं वो सब खिंचते हैं जब पेट का दर्द होता है, तो आँखों के मसल जब खिंचते हैं तो इसमें शदीद दर्द का एहसास होता है। कानों
में तपकन होती है, गरज चमक की, ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों, इस तरह की आवाज़ें जो हैं कानों में सुनाई देती हैं। ज़्यादातर ज़ुकाम जो है वो खुली हवा में इसको होता है। चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा सुर्ख़ी माइल रहता है, हमेशा मैदे में दर्द रहता है और इन दर्दों की ज़्यादती जो है वो छूने से बढ़ जाती है। मुँह का जायका ज़ाहिर-सी बात है बहुत कड़वा रहता है। जब पेट ठीक नहीं होगा तो मुँह जो है वो उसका जायका कैसे ठीक हो सकता है। ज़ुबान खुरदरी, हलक में खुश्की, छीलन, खुरखरापन, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसके मैदे में जलनदार दर्द होते हैं, मैदे में भारीपन का एहसास होता है। ये दर्द गम और गुस्सा मिजाजी या हद तक इज़्ज़त दबाने से और दोहराने से जो है बढ़ता जाता है। कुत्तों की सी भूख लगती है, यानी जिस तरह डॉग्स जो हैं वो टूट पड़ते हैं खाने पे, बिल्कुल इसी तरह ये भी टूटते हैं। रोटी और शराब की ख्वाहिश के साथ भूख में कमी होती है। शराब बहुत ज़्यादा पीना चाहता है। पेट के बारे में जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा लगता है उसको जैसे पेट में मेंढक बोल रहे हैं, गहरी सुइयों चुभने की का सा एहसास होता है, जैसे आंतें जो हैं 2 पत्थरों के दरमियान कुचली जा रही हैं, यानी इतना शदीद इसका पेट का दर्द होता है। पेट के आसपास चर्बी का जमा हो जाना भी जो है वो एक ख़ास अलामत है इसकी, कि बाकी जिस्म तो ठीक होता है लेकिन पेट के इर्द-गिर्द जो है वो लटकन सी महसूस होना शुरू होती है, जैसे आमतौर पर ड्यूरिंग मोशंस में जो है नज़र आता है। पेचिश खाने पीने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हवा का इखराज भी बढ़ जाता है, कब्ज़ ऐसा मालूम होता है जैसे स्टूल के बजाय पत्थर ख़ारिज हो रहे हैं। तो इस तरह की जो कैफ़ियत होती है उसमें कालोसिन बहुत अच्छा काम करती है। नफ़सानी ख़्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है औरतों में भी और मर्दों में भी। कालोसिन के पेशेंट में ड्यूरिंग हैज़ ईंधन वाले दर्द होते हैं। शर्मगाह की नाली यानी कि जो यूट्रस है वो ऐसा लगता है नीचे की तरफ वो खींच रहा है। अंदरूनी झिल्ली में वर्म सा महसूस होता है और शदीद दर्द जो है फीलिंग होती है यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में। और पेशेंट जो है वो हर वक्त गिल्ट में रहता है कि उसको पता नहीं कौन सा कोई ख़ास मर्ज़ हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बताना भी पसंद नहीं करता। खांसी के दौरे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि गला खुश्क हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जब भी ये कैफ़ियत ज़्यादा होती हैं मोशन की, पेचिश की, तो उस वक़्त ये प्यास भी बढ़ जाती है और गले में खुश्की में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। हाथ और पाँव की उँगलियों, हड्डियों में दर्द होता है, जलन होती है। हिप्स के जोड़ में जो दर्द होते हैं वो भी कालोसिन में आते हैं। खींचने वाला दर्द होता है, बाएं जानिब खींचता है। अरकुन हिस्सा में जो दर्द होते हैं जो कमर से लेके टांग तक जाते हैं वो भी इसी में शुमार होते हैं। इसके अलावा इसके मखसूस ख़ास में बैरूनी जिस्म के ठंडा हो जाता है, इसमें ठंडक बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बुखार महसूस होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे यहाँ लोग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कौरतुम्बा का यूज़ करते हैं और बहुत आम सी बात है, हिकमत में बहुत ज़्यादा जो है कौरतुम्बा का यूज़ किया जाता है पेट को साफ़ करने के लिए, पेट के डिटॉक्सिफिकेशन की ऑफ बॉडी के लिए, ताकि जिस्म से जो है वो सारा गंद निकल जाए, या वेट लॉस के लिए ताकि फ़ैट्स वगैरह बर्न हो और जिस्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से जहर को निकाल कर बाहर फेंक दे। तो कौरतुम्बे से यकीनन सब वाकिफ़ होंगे। कौरतुम्बे से लेकर ये बनाई जाती है, कौरतुम्बे के फ्रूट से ये मेडिसिन बनाई जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में हर वो चीज़ जिससे मेडिसिन तैयार की जाती है उसकी वजह से जो नुकसानात होते हैं वो मेडिसिन उन्हीं नुकसानात को एक्चुअली ख़त्म करती है। तो कौरतुम्बे का जिन लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा वो जानते होंगे कि इसके क्या नुकसानात हैं। तो उन्हीं के एंटी काम करती है। कालोसिन तमाम दर्दों को ख़त्म करती है, पेट की तमाम तकलीफ़ को ख़त्म करती है। इसका यूज़ करें, इससे फ़ायदा उठाएं, दर्दों से निजात पाएँ। पेट का ऐसा दर्द जो किसी तरह भी ख़त्म ना हो रहा, वो कालोसिन जो है उसको ख़त्म कर सकता है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, इससे फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।